गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए और उनके उपचार के लिए, उनको कटने से बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। राष्ट्रव्यापी रक्षा का अभियान बनाया जा रहा है ताकि गौ माता की रक्षा हो सके। गौ माता का एक बूंद भी खून पृथ्वी पर नहीं बहे और गौ माता की ऐसी व्यवस्था हो ताकि सारे देश में गौ आधारित खेती हो। ऐसी बहुत सारी विचारधाराओं को लेकर के प्रयत्न किए जा रहे हैं और 27 अप्रैल 2026 तथा 27 जुलाई 2026 को गौ सम्मान दिवस मनाना है। तो उसमें तहसील, ब्लॉक और जिला कार्यालय जाकर के जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री इनके नाम प्रार्थना पत्र तहसील और उपखंड अधिकारी SDM को देना है। तो हम सब लोगों को सच्चे मन से गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो और उसकी रक्षा हो, इसके लिए हृदय से प्रयत्न करना चाहिए। और जो तिथियां दी हुई हैं उन पर भारी संख्या में पहुंच करके जिला कार्यालय पर, SDM कार्यालय पर अथवा ब्लॉक स्तर पर जाकर के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया जाए। एक प्रयास है और इस प्रयास के माध्यम से सारे भारतवर्ष में, यद्यपि हमारी सरकार जो है इस समय प्रयत्नशील है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं अभी जहां गाय खुलेआम कट रही है, तो उस गाय की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया जा रहा है और सभी लोगों को सक्रिय होना चाहिए। राधे राधे। जय श्री राधे। पूज्य बाबा महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। बाबा महाराज, यह एक योजना भारतवर्ष के समस्त जितने भी गोप्रेमी हैं अथवा रामकृष्ण महादेव के जो उपासक हैं, जितने भी परंपराएं हैं हमारे स्वर्ण दर्शन के संतों की, एवं कुछ जो राष्ट्रभक्त हैं जो गोप्रेमी हैं, उन सबकी बैठक हुई थी महाराज। विचार हुआ, चिंतन हुआ कि आज हमारे जो मुखिया हैं राष्ट्र के, बाद मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तो आज पाँव रखने की जगह नहीं। वृंदावन चले जाओ, बरसाना चले जाओ, काशी चले जाओ, अयोध्या जाओ, तो एक मंदिरों के प्रति, क्योंकि हमारे राम राजा सरकार विराजमान हुए हैं, तो मंदिरों का काशी में कॉरिडोर बना, द्वारका में कॉरिडोर बना, प्राय सब जगह हमारे ठाकुर जी के जो मंदिर मुख्य स्थान है बहुत ही व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित हुए हैं। और आज जगह जगह कहीं कहीं हमारे जो राजा हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के प्रणाम करते हैं, तो पूरा विश्व वहाँ आकर्षित होता है, पूरा आस्तिक समाज जो वहाँ आकर्षित होता है, और सब लोग खूब भीड़ हो रही है। धारा 370 भी हट गई। बहुत बड़े बड़े कार्य हमारे राष्ट्र के हुए हैं। बस एक निवेदन सबने याद किया कि पहले हम लोग, बाबा महाराज, मैं लगभग 30 वर्ष से आपके चरणों में हूँ। हमारे कुछ जो इनसे पूर्व के जो सहकार अपने कारोबार जी थे हमारे जो संघ के, सुदर्शन जी, हमारे अशोक सिंह जी, और भी ऐसी ऐसी दिव्यताएं जो कि राम मंदिर और अपनी पूजा गौ माता को लेकर नित्य आंदोलन कुछ ना कुछ होते रहते थे, कुछ ना कुछ बात होती रहती थी, चर्चा होती रहती थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। तो हम लगभग अभी भागवत जी हैं, सब लोग हैं, आते हैं, चर्चा होती है, लेकिन समग्र भारत में कहीं भी गाय को लेकर के आप जैसे संत जो लगे हैं, आपके अनुभूत जो हम जैसे जो दास हैं, कुछ पथमेड़ा है, कुछ मरुक पीठाधीश जी हैं, इस प्रकार की जो संतों की एक श्रृंखला है जो कि आपके ही अनुभूत है, आपकी ही सत्प्रेरणा पाकर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे जो संत हैं वो तो लगे ही हैं। पूरे भारतवर्ष में एक अलग जगह है गौ सेवा की, लेकिन एक समग्र भारत की स्थिति देखी जाए, पूरे भारत में आधे से कम राज्यों में गो हत्या कानून है, डुलमुल कानून है, कई बार उसमें भी खूब संघर्ष दिखाई देता है। लेकिन आधे से ज्यादा राज्यों में, जैसे पूरा दक्षिणांचल है, पूर्वांचल है, बंगाल आदि जो राज्य हैं पूरे, उन राज्यों में अभी तक कोई कानून नहीं बना। इसके कारण से केंद्र सरकार को समस्या आ रही है कि हम कानून नहीं बना पाएंगे, जब अन्य राज्यों में भी, क्योंकि राज्य का विषय होने के कारण से वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इसीलिए सभी विशेष सड़क दर्शन के संतों ने, कुछ राजनीतिक जो विचारक हैं, उन लोगों ने कहा कि समग्र भारत से 780 जिले पड़ते हैं पूरे भारत में, उन समस्त 780 जिलों के अंतर्गत लगभग 5480 लगभग 5500 तहसीलें हैं, उन सब में आने वाली 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाए। मनाया कैसे जाए कि समग्र तहसीलों पर कम से कम 1000 आदमी भगवान नाम कीर्तन करते हुए, भगवान नाम का सहारा लेते हुए एक मंदिर 10 बजे मंदिर में पहुंचे, अथवा गौशाला में वो पूजन करके, गौशाला जिन राज्यों में नहीं है वहां मंदिर में प्रणाम करके, अपने ग्वाल वालों बच्चों को रामकृष्ण का स्वरूप बना करके आगे चलते हुए, एक बछिया अथवा एक गाय तो कहीं ना कहीं उपलब्ध होती है, उसको आगे करते हुए भगवान नाम का सहारा लेते हुए, उस समय तहसीलदार अथवा SDM जो भी तहसीलदार होता है, SDM मिले, उनको निवेदन पत्र आग्रह पूर्वक, जैसे एक भिखारी भीख मांगता है, अब तो हमारी गौ माता को हर प्रकार से सुरक्षा मिले, उचित व्यवस्था मिले, उचित सेवा मिले। और जो महाराज जी आप पूरी जो लीला ही हमारे ठाकुर जी की, तो केवल जो कुछ भी घटा केवल गो प्रेमियों के साथ ही घटा। ठाकुर जी की पूरी लीला केवल उनसे ही घटी जो गाय से प्रेम करते थे, गाय की रक्षा करते थे, गाय की सेवा करते थे। तो ऐसे हमारे कन्या की तो आराध्या है गौ माता, तो ऐसी गौ माता की जो पूरी लीला हमारे राम और कृष्ण की आराध्या के रूप में है, हमारे शिव की आराध्या के रूप में गौ माता है। ऐसा जो उन्होंने सम्मान दिया, ऐसा कम से कम उनको सम्मान प्राप्त हो। वैसे तो पूज्य गौ माता अखिल विश्व की माता है, लेकिन पूरे विश्व में गौ माता को नहीं मानते, क्योंकि जहां जहां गाय कट गई वहां से सनातन भी घटा। आज पाकिस्तान देखिए, कजाकिस्तान देखिए, तुर्किस्तान देखिए, अफगानिस्तान देखिए, अथवा बलूचिस्तान देखिए, इधर बांग्लादेश देखिए, म्यांमार देखें, जहां जहां से गाय खत्म हुई, वो अखंड भारत था। आज वहां सनातन का दीपक जलाने वाला नहीं दिखाई देता। तो अपने राष्ट्र को पुष्ट और जहर मुक्त का तात्पर्य है हमारे भारत में जितनी भी खेती हो रही है, क्योंकि जितने भी लोग हैं इस भारतवर्ष में रहने वाले, सब के सब कहीं ना कहीं अपना और अपनों के लिए कमाते खाते हैं। हर व्यक्ति सोचता है मैं और मेरे प्रसन्न रहें, व्यवस्थित रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन बाबा महाराज दुर्भाग्य देखिए, एक बाप कमाई करता है, बाजार से सामान लेकर के आता है, माँ उसको बढ़िया से रसोई बनाते और अपने बच्चों को खिलाती है, जहर खरीद के लाता है, जहर परोसती है और जहर बच्चों को खिलाती है, अन्न के रूप में विशुद्धतम जहर है, जिसके कारण से जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा। मन, आप कहते हैं सरकार की, जैसे मन की वृत्ति, जो कुछ भी लगना है परमात्मा को मन का ही
सब कुछ खेल है। आज मन ही दूषित है, मलिन है, जहरीला है, तो अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, इनमें सहज प्रवृत्ति होती है समाज की। क्योंकि आप दिन रात लगे हैं, आपकी छत्र छाया में जितने लोग भी पल रहे हैं वो कहीं ना कहीं भगवत चिंतन में मग्न हैं। संतों के अनुगत्य में जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं वो बचे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं बचे। कम से कम हमको नहीं लगता कि 2-4% के अलावा जो लोग हैं इस भारतवर्ष के वो पवित्र अन्न खा रहे हैं, सब जहर खा रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि भारत में हमारे सत्ता इतनी अच्छी आई, उसके बाद भी अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, भयानक कम हो रहा है। कभी 9वें स्थान पर 15 साल पहले गोहत्या का बीज एक्सपोर्ट हुआ करता था, प्रथम स्थान पे है। ये तरक्की हमारी भारत की हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे जो आम जनमानस है, जिनके आराध्य राम है, कृष्ण है, शिव है, उनकी भी आराधना कष्ट में है, उनकी आराधना को काट करके हम विकास का अनुभव कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य है। तो इस दुर्भाग्य के कलंक से बचने के लिए 27 अप्रैल को हमारी गौ माता उस सम्मान को प्राप्त हो जो सम्मान हमारे ठाकुरों ने दिया है, हमारे आराधकों ने दिया है। एक रक्त की बूंद गिरे नहीं, इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त हुए और हमेशा ही राय संवर्धित और पुष्ट रहे, इस प्रकार की सेवा प्राप्त हुए। 1 इंच भूमि भी, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, 1 इंच भूमि गो आधारित कृषि के अलावा उत्पन्न ना हो, ऐसी हमारी कृषि व्यवस्था बने। 1-1 इंच भूमि जो कि गो आधारित हमारी जो गोचर की है वो केवल और केवल गो माता की सेवा में लगे। और इन सबके व्यवस्था के लिए केंद्र में गो मंत्रालय बने जो कि इन सबकी सुंदर व्यवस्था करे। ऐसी भावना को लेकर के सब संतों ने ये योजना बनाई है सरकार। अगर ये योजना आपके आशीर्वाद से सफल हो जाती है 27 अप्रैल को, तो बहुत भगवान की कृपा मानेंगे और सत्ता को वर्तमान को आशीर्वाद दिया जाएगा आप लोगों के माध्यम से। हमारी यदि गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो हम, क्योंकि उसी के अधीन, क्योंकि हम ठाकुर के हैं, ठाकुर की हर वस्तु अत्यंत प्रिय है। हमारी यमुना जी के लिए आप सतत हम आपके अनुगत होकर के चेष्टारत रहे हैं, आज भी हैं, चेष्टारत नित्य ही उसमें हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं बन पा रहा। इसी बीच में क्योंकि 2 वर्ष का ही समय वर्तमान सत्ता के पास भी है और हमारे पास भी है, तो हमें चूक नहीं करनी चाहिए। यह गौ माता का जो एक संकल्प सभी सुधी जनों के हृदय में आया है, संत जनों के हृदय में आया है, तो यह पूर्णता को प्राप्त होगा। महाराज जी ऐसी कामना, ऐसा आशीर्वाद लेने के लिए आपके चरणों में दास आया था, सभी संतों ने आपके चरणों में भेजा, क्योंकि समग्र भारत की संत चेतना इस समय इसमें लगी है। और आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि आपके माध्यम से जितने भी अपने जितने भी मान मंदिर के मानने वाले लोग हैं अथवा इनसे संबंधित जितने भी लोग हैं उन सबको आप यहाँ से आदेशित करें। आने वाले 27 अप्रैल को समस्त भारत की तहसीलों में जो जहाँ भी है वहाँ जाकर के उस समय सामूहिक ये 11 बजे एक विनय पत्र, निवेदन पत्र हम सब देंगे। ऐसी प्रार्थना, ऐसी आज्ञा आप से देंगे। और आप सबके हाथ में है, किसके हाथ में है? उठाइए जरा से, ये उठा लीजिए। हाँ बाबा भैया जी, बाबा महाराज इसमें एक और विषय आप तो यह जो आने वाली 27 अप्रैल है इसको हम लोग चारों तरफ दिखाते हैं। बाबा महाराज इसमें एक और बात है, इसमें केवल और केवल गौ माता का संरक्षण और पूज्या जो हमारे धर्म स्वरूप नंदी हैं उनकी अध्यक्षता और हमारे रामकृष्ण महादेव आदि जितने हमारे आराध्य हैं उनका आशीर्वाद एवं आप संतों की कृपा और आम जनमानस की सहभागिता, यही है। किसी भी संस्था का इसमें नाम नहीं दिया है, किसी व्यक्ति का नाम इसमें नहीं दिया है, केवल और केवल गौ माता के संरक्षण में उनकी ही छत्र छाया में यह जो अभियान है चल रहा है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, केवल गौ माता के ही संरक्षण में कार्य होना है। तो बस महाराज जी आपके चरणों में प्रार्थना कि आप इसे पूरा आशीर्वाद प्रदान करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राधे श्याम।